नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट खबरों के साथ। प्रधानमंत्री मोदी आज गोवा का दौरा करेंगे, जहां पर वो गोवा मुक्ति दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। यूपी के रण में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान बलिया में दोपहर 12 बजे जन विश्वास यात्रा में होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अमित शाह समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 20 दिसंबर से शुरू हो रहा है। 5 दिन तक चलेगा सत्र। कई अहम मुद्दों पर होगी बातचीत। पांच दिन तक चलने वाले इस सत्र में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस प्रदेश में खाद की कमी, गांव में अघोषित कटौती, कानून व्यवस्था, आदिवासियों पर अत्याचार, महंगाई, रोजगार जैसे मुद्दे उठाएगा। सत्र को लेकर नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई। विपक्ष ने बुलाई बैठक। सत्र को लेकर बीजेपी विधायकों की बैठक भी सीएम हाउस में बुलाई गई, जिसमें मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल होंगे। बैठक में सीएम वरिष्ठ मंत्री पार्टी विधायकों को टिप्स देंगे कि विपक्ष के आरोपों का जवाब किस तरह देना है। भोपाल में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ केस दर्ज, पीसीसी के सामने बिना अनुमति प्रदर्शन करने पर रोक। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर शासकीय आदेश के उल्लंघन का आरोप, पुलिस ने करीब 20 कार्यकर्ताओं के खिलाफ दर्ज किया केस। खाद्य प्रसंस्करण मंत्री भारत सिंह कुशवाहा एक दिवसीय दौरे पर श्योपुर पहुंचे। मंत्री कुशवाहा ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कलेक्टर, एसपी सहित जिले के विभागों के जिम्मेदार अफसरों के साथ मुलाकात की। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा ने जिले में चल रहे विभागों के विकास और निर्माण कार्य सहित विभागों की प्रोसेस रिपोर्ट भी जानी। मंत्री ने अगस्त महीने में आई बाढ़ से ग्रामीण और शहरी इलाकों के बाढ़ प्रभावित लोगों को मिले मुआवजे की जानकारी का फीडबैक लिया। मंत्री भरत सिंह ने जिले में किसानों को डीएपी और यूरिया के लिए परेशान नहीं होने की बात कही और अफसरों को किसानों को यूरिया खाद समय पर दिए जाने की समीक्षा की। मंत्री भारत सिंह कुशवाहा कोरोना की तीसरी लहर आने से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के अफसरों की तैयारियों की जमीनी हकीकत जानने के लिए श्योपुर जिला अस्पताल का जायजा लेने भी पहुंचे। छत्तीसगढ़ निकाय चुनाव में थमा चुनावी शोर, प्रत्याशियों का अब सिर्फ डोर टू डोर होगा प्रचार। 20 दिसंबर को प्रदेश के 370 वार्डों में वोटिंग। छत्तीसगढ़ में निकाय चुनाव कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने कसी कमर। आज चुनाव के लिए मतदान दल होंगे रवाना, कल होगी वोटिंग। यूपी में 6 जगहों में से शुरू होगी बीजेपी की जन विश्वास यात्रा। जेपी नड्डा अंबेडकर में दिखाएंगे हरी झंडी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का झांसी दौरा, आज 1 बजे झांसी पहुंचेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। जन विश्वास यात्रा को दिखाएंगे हरी झंडी। 2 दिनों के गोरखपुर दौरे पर रहेंगे सीएम योगी। 933 करोड़ की विकास योजनाओं की सौगात देंगे। सीएम योगी का मथुरा दौरा, आज जन विश्वास यात्रा को रवाना करेंगे सीएम योगी। रामलीला ग्राउंड में जनसभा को करेंगे संबोधित। प्रियंका गांधी का मिशन यूपी, रायबरेली में महिला शक्ति संवाद कार्यक्रम में होंगे शामिल। महिलाओं और बच्चों से करेंगे संवाद। चुनाव से पहले अखिलेश के करीबियों पर आईटी का शिकंजा, कई एसपी नेताओं के घर पर रेड। दोपहर 12:30 बजे अखिलेश करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस।
डीएसपी का मंडल स्तरीय विशाल जनसभा का आयोजन, सतीश चंद्र मिश्रा का मोहनलालगंज में कार्यक्रम। सुरक्षित विधानसभा सीटों की समीक्षा कर रहे सतीश मिश्रा। मऊ में एसपी के राष्ट्रीय सचिव राजीव राय के घर पर इनकम टैक्स का छापा। 15 घंटे की पूछताछ में आयकर विभाग को 17.5 हजार रुपए ही मिले। राजीव राय के चारों जगहों पर आयकर विभाग ने छापा मारा। सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, जम्मू कश्मीर में एनकाउंटर में एक आतंकी ढेर। रणकपुर में जवाई महोत्सव का आगाज किया गया। पश्चिमी राजस्थान का सबसे बड़ा फेस्टिवल योगा और वन भ्रमण के साथ हुआ। हनुमानगढ़ के मालारामपुर गांव में खुले में पड़ी पराली में आगजनी की घटना में दूसरे दिन भी आग पूरी तरह से नहीं बुझ पाई। आग लगने की जानकारी देते हुए चौकी प्रभारी एसआई हंसराज ने बताया कि नगर किनारे काफी मात्रा में पराली पड़ी है। इस पराली में अज्ञात कारणों की वजह से आग लग गई। हनुमानगढ़ दूसरे दिन भी आग नहीं बुझा सका। कटनी की माधवनगर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। गश्त के दौरान 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के कब्जे से 18 किलो गांजा भी बरामद। जब्त गांजे की कीमत 2,80,000 रुपए बताई गई। माधवनगर पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोरोना के दौरान बिजली बिल माफ करने की मांग को लेकर यूथ कांग्रेस ने ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के विरोध में बोले मंत्री प्रद्युम्न सिंह। कहा, कोरोना के समय लोगों की आय शून्य हो गई थी, जिस वजह से बिल नहीं किया गया था। उन्होंने आगे कहा कि जब बिल भरने की स्थिति बनी तो हमने 40% सब्सिडी दी और सरचार्ज पूरा माफ कर दिया। विद्युत नियामक आयोग में बिजली कंपनी की याचिका पर बोले मंत्री तोमर। कहा, बिजली कंपनियों का पक्ष सुनने के बाद आयोग उस पर निर्णय लेगा। प्रद्युम्न ने लगाया कांग्रेस पर आरोप। कहा, कांग्रेस को राजनीति करना है, इसलिए जनता को भ्रमित कर रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय का दिखा अनोखा अंदाज। कॉलेज के छात्रों के बीच 59 पुशअप किए। निजी कॉलेज के कार्यक्रम में गए थे विजयवर्गीय। इंदौर में बोले कैलाश विजयवर्गीय। कहा, इंसान धर्मनिरपेक्ष नहीं हो सकता, धर्मनिरपेक्ष केवल जानवर हो सकता है। उन्होंने कहा कि मानव धर्म को मानता है, परिवार से धर्म चलता है और धर्म की रक्षा करना धर्म सापेक्षता है। जो लोग धर्मनिरपेक्ष होते हैं वो जानवर होते हैं। भोपाल के बीएसएस कॉलेज में एमबीए और बिजनेस क्षेत्र से जुड़े छात्रों के लिए बिजनेस कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश के कई जाने माने उद्योगपतियों ने भी छात्रों को मार्गदर्शन दिया। उद्योगपति और बिजनेस ट्राइकूस ने कॉलेज में चल रहे 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में शामिल होकर कोरोना के बाद इंडस्ट्रीज और उद्योगों की हालत के बारे में बातचीत की। ग्वालियर में सर्चिंग के दौरान मिला वन विभाग का तेंदुआ। शिकारियों से बचकर भागा तेंदुआ। राहुल गांधी के हिंदुत्व को लेकर दिए गए बयान पर बोले पूर्व विधायक और बीजेपी नेता कपिल मिश्रा। कहा, राहुल गांधी और कांग्रेस की बातें बहुत ही हास्यास्पद होती है। मध्य प्रदेश के सागर में एक नर्स को मेहंदी लगाना भारी पड़ गया। उसे मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। रायसेन के मंडीदीप क्षेत्र में पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय चोर गिरोह को पकड़ा। इस गिरोह के 5 सदस्य मंडीदीप के रिलायंस पेट्रोल टैंक पर लूट की योजना बना रहे थे। ग्वालियर में लगातार बढ़ रही ठंड।
बीती रात न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। नौगांव और दतिया के बाद प्रदेश में ग्वालियर में सबसे ज्यादा ठंड। शुजालपुर में पंचायत निर्वाचन प्रोसेस कराने के लिए कसी कमर। शनिवार को 2 पारियों में 540 पीठासीन अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया। सुकमा में स्कूली बच्चों ने निकाली रैली। कोरोना के प्रति लोगों को किया जागरूक। राजनांदगांव में पुलिस ने बरामद किया नक्सली सामान। मोटार, सेल, बैग, राइफल समेत कई सामान किए जब्त। सतना में महिला को दिन दहाड़े मारी गई गोली। सतना के कोठी बाजार में हुई घटना। बाजार में खरीदी करने आई थी महिला। बाइक में सवार अज्ञात लोगों ने महिला की पीठ में गोली मारी। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई पूरी वारदात। कांकेर में पिछड़ा वर्ग समाज के अधिकारी रैली के दौरान नेशनल हाईवे 30 को जाम किया गया। हजारों की संख्या में लोग सड़कों पर बैठे। कवर्धा में नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार। कवर्धा की पुलिस ने रिपोर्ट लिखे जाने के 2 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार किया। दंतेवाड़ा के जंगलों में हुई पुलिस नक्सली मुठभेड़ में दंतेवाड़ा डीआरजी ने 2 नक्सली महिलाओं को ढेर किया। डीआरजी के जवानों ने शव को भी बरामद कर लिया। जबलपुर में कोरोना टेस्ट के नाम पर हो रही गोरख धंधा उजागर। बिना NABL सर्टिफिकेट के RT-PCR टेस्ट किए जाने का मामला। स्वास्थ्य विभाग की जांच में हुआ खुलासा। गैर कानूनी तौर पर संचालित हो रहे लैब कनेक्शन सेंटर चंद घंटों पर रिपोर्ट दे रहे थे अधिकारी। रायसेन में नर्मदा में नाव पलटी। नाव पलटने के बाद 3 लोग हुए लापता। नाव पर सवार थे 9 लोग। बीच नदी में हुआ हादसा। रायसेन में कांग्रेस ने 2 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया। इस आयोजन में कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल रहे। जशपुर के कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लगने का मामला आया सामने। जानकारी के मुताबिक बरटोली में बदमाशों ने सड़क निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन साइट पर लगी 2 JCB वाहनों को आग के हवाले कर दिया। गुना में पंचायत चुनाव से पहले 221 सचिवों के तबादले। सबसे ज्यादा राघोगढ़ के 72 सचिव बदले गए। साथ ही चांचौड़ा में 40 का तबादला हुआ। इंदौर में बदमाशों की मुश्किलें अब बढ़ने वाली हैं। जो कमिश्नर सिस्टम को बेतुका समझने की भूल कर रहे हैं, अब उन पर कैमरे की ही नहीं बल्कि पुलिस के अधिकारियों की भी नजर रहेगी। आम जनता को राहत पहुंचाने के लिए लागू किए गए सिस्टम में अब अपडेशन हो रहा है, जो किसी अपराधी के लिए घातक हो सकता है। इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से ही पुलिस विभाग ने शहर में चौकसी बढ़ा दी। वहीं जिले के कमिश्नर हरिनारायण चारी मिश्र के आदेश पर इंदौर का इंटेलिजेंस विभाग सजग हो चुका है। शहर के अधिकारियों ने अब भेष बदलकर शहर में भ्रमण करना शुरू कर दिया। भेष बदलकर अब पुलिस शहर में घूमेगी। आजादी का अमृत महोत्सव 75 वर्ष में पूरे देश में मनाया जा रहा है। इसी के तहत केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान इटारसी में रक्षा उपकरण प्रदर्शनी लगाई गई। शनिवार को प्रदर्शनी देखने जिला कलेक्टर नीरज कुमार सिंह, SP गुरुकरण सिंह उपस्थित हुए। साथ ही इटारसी की विभिन्न स्कूलों के छात्र छात्राएं प्रदर्शन में शामिल हुए। प्रदर्शन का विशेष आकर्षण कारगिल लड़ाई भारत को जीत दिलाने वाली बोफोर्स तोप रही। CPE अधिकारियों ने तोप के संबंध में अतिथियों और छात्राओं को जानकारी दी।
जांजगीर चांपा जिले में जिला हॉस्पिटल जांजगीर में लेट लतीफी का इम्तिहान हो रही है। कोरोना काल में बहुत ही अहम बताकर जिस मशीन को खरीदा गया वो आने के बाद पिछले 2.5 महीनों से ताले में बंद है। गरियाबंद में एक बच्चा जन्म से ही ऐसे रोग का शिकार हो गया। 8 साल से बिस्तर पर है बच्चा। तो वहीं जांजगीर चांपा जिले में मेऊ गांव में तालाब में एक युवक का शव मिला। आसपास के इलाके में हड़कंप मचा। सुबह युवक के शव को स्टैंड के पीछे डबरी तालाब में मिला। तो वहीं व्यापम घोटाला मामले में जीआरएमसी के पूर्व छात्र दिलीप और 2 दलालों को 5-5 साल की सजा सुनाई गई। इसे लेकर विशेष न्यायाधीश सुरेंद्र श्रीवास्तव ने दस्तावेज मामले में दोषी मानते हुए 5-5 साल की सजा सुनाई। पीएमटी की परीक्षा 2009 में हुई थी और इंदौर सेंट्रल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सेंटर पर दिलीप कनोजे की जगह पर कथित आरोपी ब्रजेश ने परीक्षा दी थी। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर प्रदेश में तैयारियां जोरों पर। बेमेतरा के मारो में पुलिस जवानों ने फ्लैग मार्च निकाला। यह फ्लैग मार्च एएसपी के नेतृत्व में किया गया। सीएम शिवराज छत्तीसगढ़ के जशपुर दौरे पर जाएंगे। इस दौरान वो बीजेपी के कद्दावर नेता स्वर्गीय दिलीप सिंह की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। इस दौरान उनके साथ बीजेपी के कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहेंगे। प्रतिमा का अनावरण आगामी 12 जनवरी को किया जाएगा। नगर पंचायत चुनाव को लेकर बीजापुर के भोपालपट्टनम में रोचक मुकाबला देखने को मिल रहा है, जहां बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी जीत का दावा कर रही है। वहीं कांग्रेस से बगावत कर एक निर्दलीय प्रत्याशी ने कुल 15 वार्डों में से एक वार्ड में कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण को बिगाड़ दिया। एमपी के सागर में एक नर्स को मेहंदी लगाना भारी पड़ गया। उसे मेडिकल कॉलेज प्रबंधन ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा। नर्स की गलती यह थी कि वो ड्यूटी के दौरान ये सब करती नजर आई। कॉलेज प्रबंधन ने 4 दिन में नोटिस का जवाब मांगा। ड्यूटी पर तैनात नर्स मरीजों की देखभाल के लिए थी, जो कि मेहंदी लगा रही थी। बेमेतरा में लंबे समय से जिला अस्पताल में विशेषज्ञ डॉक्टरों की मांग चल रही थी, जो अब लगभग पूरी होती नजर आ रही है। अस्पताल में अब लगातार रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर नील श्याम ठाकुर की तरफ से सेवाएं दी जा रही हैं। जशपुर के कंस्ट्रक्शन साइट पर आग लगने का मामला सामने आया। बरटोली में बदमाशों ने सड़क निर्माण में लगी कंस्ट्रक्शन साइट पर 2 जेसीबी वाहनों को आग के हवाले कर दिया। ओमिक्रॉन देश के 11 राज्यों में फैल चुका है, जिसके बाद केंद्र सरकार एक्शन मोड में नजर आया। ओमिक्रॉन वेरिएंट पूरे यूरोप और दुनिया भर के कई हिस्सों में फैला। ओमिक्रॉन का खतरा हर दिन बढ़ रहा है। देश में ओमिक्रॉन की संख्या 143 हो चुकी है। तेलंगाना में ओमिक्रॉन के 13 मामले सामने आए, जिसके बाद ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 21 हुई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 8 नए मामले सामने आए, जिसके बाद ओमिक्रॉन मरीजों की संख्या 48 हुई। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के 854 नए मामले सामने आए और 24 घंटे में 11 संक्रमितों की मौत हो चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 86 मामले सामने आए और पिछले 24 घंटे में 60 से ज्यादा संक्रमित ठीक हुए। देश में 24 घंटे में 7081 नए मामले सामने आए। एक दिन में 7000 से ज्यादा मरीज रिकवर हुए। देश में कोरोना से 24 घंटे में 284 मरीजों ने अपनी जान गंवाई। एक्टिव मरीजों की संख्या 83,913।